राधे राधे। कैसे हैं आप सब? राधा रानी की कृपा आप सब पर बरसे, आप सब दिनों दिन उन्नति करें, यही मेरे राधा रानी से प्रार्थना है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रार्थना करने से क्या होता है। प्रार्थना करने से क्या होता है, तो ये प्रार्थना एक बहुत बड़ा ये प्रार्थना एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो कर्म कांड हम लोग करते हैं उसमें हम लोग प्रार्थना का डेली का जो एक नियम हम लोग का जीवन जीने का है उसमें प्रार्थना को शामिल करना चाहिए। ये प्रार्थना जो है हम लोग के जीवन में बहुत काम करता है। जैसे हम लोग भगवान के पास बैठ कर के प्रार्थना करने बैठते हैं, सुबह में अपना नित्य नैमित्तिक कर्म को समाप्त करने के बाद हम लोग स्नान करके जब हम लोग भगवान के सामने आते हैं, भगवान का जो है रूम साफ सफाई करके, भगवान का जो रूम है साफ सफाई, मंदिर का साफ सफाई करके अच्छा से भोग लगा के अगरबत्ती दीपक जला के हम लोग जब भगवान का प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने आसन में बैठ करके कुछ किताब पाठ करते हैं। जैसे हम राधा कृपा कटाक्ष, राधा चालीसा, भागवत, गोपाल सहस्त्र नाम, ये सब बुक हम पढ़ते हैं। तो ये सब बुक जब हम बैठ करके थोड़ा देर पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा देर क्या करना चाहिए, ऐसे ही आंख बंद करके भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे आपका साथ भगवान है, भगवान को आप सुंदर सा झूला झूला रहे हैं, भगवान को आप कभी अपना हाथ से भोग खिला रहे हैं, बस मन का भाव से आप ऐसे सोचे कि भगवान आपके सामने आए हैं और आप ऐसे कर रहे हैं। तो भगवान ना मन का हर भाव को स्वीकार करते हैं। और ऐसे करते करते कुछ देर तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो, डेली का नियम करके आसन में बैठ करके भगवान का नाम का ध्यान करना चाहिए। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो वो जो मन का भाव है वो भगवान तक पहुंचता है। और उस समय अगर आपका हृदय पिघला हुआ होता है ना, तो उस समय आपका आंखों से अश्रुधारा बहने लगता है। ये बहुत काम करता है। भगवान का ये मन के भाव से प्रार्थना करना, प्रार्थना केवल एक शारीरिक कर्म नहीं है, वो केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। पूजा कर लिए हम लोग, जैसे बोलते हैं बिना पूजा किए तो हम जल भी नहीं पाते, बिना पूजा किए तो हम कुछ भी नहीं करते। ये पूजा करना ठीक है, पूजा करिए, लेकिन ये पूजा खाली बाहरी कर्म नहीं होना चाहिए। ये पूजा एक मन का कर्म है, ये पूजा एक भाव है। अब अगर आप ऐसे ही करते देखिएगा, अपना जीवन का शुरुआत करते हैं और कम से कम सुबह शाम 2 टाइम आप बैठ करके प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे प्रार्थना करने से क्या होगा, धीरे 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 आपका पुण्य बढ़ेगा। और आपका पुण्य बढ़ेगा ना, तो फिर आपके कुछ अच्छा फील होगा, आपका मन को हमेशा आपका मन ना हमेशा आनंदित रहेगा। तो इसीलिए हमेशा चाहिए कि मन को आनंदित रखने के लिए प्रभु के चरण में शरण लेके रहे। अपना जीवन का हर कर्म प्रभु को समर्पित करना चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं तो प्रभु मुझे करा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं प्रभु से मुझे मिलता है, प्रभु मुझे सब देते हैं। जो भी कुछ हुआ अच्छा ठीक है, प्रभु को ही इच्छा है। हर इच्छा प्रभु की इच्छा के साथ शामिल कर देना है। अपना इच्छा अगर रखेंगे कि हमको ये चाहिए और फिर नहीं मिलेगा तो दुख होगा। इसीलिए अगर प्रभु की इच्छा के साथ हम अपनी इच्छा को शामिल कर लेंगे, अच्छा प्रभु तो मुझे सब कुछ अच्छा है, तो फिर हमको मेरा मन संतुष्ट रहेगा। और संतुष्ट मन ही प्रार्थना कर सकता है। और संकल्प विकल्प करने वाला मन कभी प्रार्थना नहीं कर सकता, वो खाली संकल्प और विकल्प करते रहते हैं। इसीलिए जीवन में अगर अच्छा फल चाहिए तो प्रभु से डेली प्रार्थना कीजिए, प्रभु का नाम यश गान कीजिए। भगवान, अरे हम लोग क्या भगवान का नाम जस गान करेंगे, वेद पुराण जिसका नाम जस गान करते करते थकते नहीं, और हम क्या उनके लिए मंत्र उच्चारण करके उनको खुश करेंगे। प्रभु की भी किसी भी मंत्र उच्चारण से खुश नहीं होते। प्रभु हमेशा अपना मन का भाव देखते हैं। जैसे अभी हुआ ना, जन्माष्टमी पार हुआ, राधाष्टमी पार हुआ, और भी जितना गणेश चतुर्थी पार हुआ, तो ये सब जो है ये सब एक क्रिया है। लेकिन ये क्रिया करते करते जो हम अपना मन का भाव से भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को 56 भोग लगाते हैं, भगवान के लिए जो भी जैसे घर में पूजा रखे हैं तो गेस्ट सबको बुलाते हैं और कीर्तन कराते हैं। तो इतना करने के लिए जो हम शरीर से क्रिया कर रहे हैं, ये क्रिया अगर अपना मन का भाव से करे, मन का भाव से करते ही तो है, तो करते हैं तो क्या होता है, मेरा मन को, वो तो अंतर्यामी है, मेरा मन को पढ़ते हैं, मेरा हृदय को पिघला देते हैं। हृदय माखन जैसा हो जाता है। जब हृदय माखन जैसा होता है वो तो माखन चोर है, तो वो आकर के हृदय में बैठ जाते हैं और इस शुद्ध हृदय बन जाता है तब। और शुद्ध हृदय से ना किसी का बुरा चाहते हैं, ना बुरा करेंगे, ना चुगलीखोर करेंगे। यही तो हम लोग का सबसे बड़ा
दोष है कि हम लोग बहुत चुगलखोर होता है, इसका निंदा उसके पास, उसका निंदा उसके पास करते रहता है, अपना सारा पुण्य खत्म कर देते हैं। जब हम किसी का निंदा करते हैं ना तो उसका पाप मेरे पास आ जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। और आप जब किसी को पुण्य यशगान करते हैं तो अच्छा है कि मेरा उसका नाम का यशगान कर दिए, किसी को अच्छा बोल दिए, किसी को कुछ हेल्प कर दिए। ये दुनिया जो है भगवान ने बनाया है, दुनिया जगत संसार भगवान के संतान है। जब एक घर में 5 संतान या 4 संतान होते हैं तो एक दूसरे को जब कुछ हेल्प करते हैं दुख में कष्ट में तो माँ बाप खुश होता है उस संतान से। तो हम भी अगर ये जगत संसार में जो दुखी है जो कष्ट में है उसको कुछ हेल्प करेंगे, उसको कुछ मिलेंगे, उससे उससे उसको कुछ मदद करने का कोशिश करेंगे, उसका दुख थोड़ा बांटने का कोशिश करेंगे तो फिर भगवान खुश होते हैं। भगवान देखते हैं ये चीज़ कि वो मेरा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा प्रार्थना कीजिए कि हम अच्छे से चले, अच्छा कर्म करें। और भगवान से ही प्रार्थना, भगवान मुझे इतना शक्ति दो कि हम अच्छा कर्म करें, अच्छे से चले, किसी को मन को दुख ना दे, किसी को कष्ट ना दे, और ऐसे ही करते हुए चले। अगर आपको लगेगा कि हम पूजा और प्रार्थना तो डेली करते हैं उसके बावजूद मुझे कुछ उतना अच्छा नहीं होता, इसका कारण यह है कि अब हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना पूजा तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ पाप भी करते रहते हैं। सुबह में आधा घंटा पूजा कर लिए और दिन का 23.5 घंटा मेरा वही चुगलीखोर में, पाप में, कुछ किसी को बुरा कह देने में बीतता है, तो फिर वो आधा घंटा भारी होगा कि 23.5 घंटा भारी होगा पल्ला में? तो 23.5 घंटा का फल बुरा है और आधा घंटा का फल अच्छा है, तो फिर कहाँ से हमको अच्छा फील होगा? कुछ अच्छा फील करने के लिए हमको हमेशा मन से पाप को हटाना पड़ेगा, अहंकार को हटाना पड़ेगा, लोभ को हटाना पड़ेगा, जो क्रोध है क्रोध को अपना हटाना तो हम क्या बोलेंगे, सबको माने संयोग में लाना पड़ेगा। ये सबको जब हम अपना कंट्रोल में लाएंगे, ये सबको जब हम अपना कंट्रोल में लाएंगे तब क्या होगा, अपना विवेक से सबको काम क्रोध लोभ मोह ये सबको अपना विवेक से कंट्रोल करना है। और जब हम कंट्रोल करेंगे ना तो मन मेरा संतुष्ट हो जाएगा। मन का ये दुनिया जो प्रभु से प्रार्थना करता है सब कुछ जानते हैं, योगी ऋषि मुनि साधु सब कुछ सबको अपना मन को कंट्रोल कर लिया है कि मन से बुरा किसी का नहीं करना है। हम लोग कभी कभी ऊपर से तो किसी से अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, दिखाते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मन से उसके विषय में अच्छा नहीं सोचते। तो ये चीज़ भी अच्छा नहीं, मन और मुख को हमेशा एक करना है। मन से भी अच्छा सोचो, मुख से भी अच्छा करो, व्यवहार से भी अच्छा करो, शरीर से भी अच्छा करो, हमेशा दूसरों को अच्छा करने का कोशिश करना चाहिए। अगर हम किसी के लिए कुछ कर ना पाए ना तो कम से कम प्रभु के सामने उसके लिए थोड़ा सा प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रभु को तो बोल सकते हैं ना, प्रभु उसको कुछ अच्छा कर दीजिए, उसका जीव वो बहुत दुखी है उसका दुख को मिटा दीजिए। प्रभु जानते हैं जब आप अपने लिए कुछ मांगते हैं तो वो शायद जल्दी सुने या ना सुने, लेकिन आप किसी दूसरे के लिए जब कुछ मांगेंगे प्रभु के सामने बैठ के ना, प्रभु देखिएगा आपका प्रार्थना जल्दी सुनते हैं, क्योंकि प्रभु को लगता है इसमें उसका स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ होकर के वो कुछ मांग रहा है इसके लिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि डेली प्रार्थना कीजिए, भगवान के सामने आसन में बैठ करके जितना भी आपको समय मिले कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सामने आसन में बैठ करके ध्यान करें, भगवान को भाव से पूजा करें, भगवान को कुछ सोचे, और भगवान से हमेशा क्या करे कि एक रिश्ता जोड़ ले। वो मेरे पिता है, ऐसे तो बोलता है तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। तो वही तो मेरे सब कुछ है। तो उनसे ऐसे माता पिता बंधु सखा दोस्त और जो भी आपको मानना है, जो भी आपको पुत्र जो भी मानना है आप उनको मानिए, और ऐसा मानने से क्या होगा, उनके साथ आपका एक रिश्ता जुड़ जाएगा। जब आपको रिश्ता जुड़ जाएगा तब अपनापन हो जाएगा, और प्रभु जरूर वो प्रार्थना सुनते हैं। जब एक माँ बेटा को परिचर्या करता है तो बेटा खुश होता है और माँ के पास ही हमेशा रहना चाहता है। तो ऐसे अगर आप भगवान को पुत्र मानते हैं तो पुत्र मान के उनका सेवा कीजिए, तो वो पुत्र क्या करेगा, सदा आपके साथ रहेगा। अगर जैसे एक पति को एक पत्नी सेवा करता है, आप अगर भगवान को पति मानते हैं तो भगवान को उस तरह से सेवा कीजिए, तो देखिएगा भगवान हमेशा अपना पत्नी को कभी दुखी नहीं कर पाएंगे, दुखी नहीं देख सकेंगे। तो भगवान भी अब भाव के भूखे हैं, उनको जिस भाव से आप बोलते हैं पुकारते हैं, जिस भाव से आप उनका प्रार्थना करते हैं, उनका यशगान करते हैं, उनका कथाएं सुनते हैं, उनका कथा सुनाते हैं, यह तब देखिएगा आपका जीवन में कुछ अलग आपका हृदय से फील होगा। आपका हृदय एक अपूर्व आनंद से भरा हुआ रहेगा। और इस आनंद को फील करने के लिए डेली का जो छोटा सा प्रक्रिया है, कम से कम सुबह शाम 2 बार आसन में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। राधे राधे।